Let's talk about the quality of life in the national capital, where there is toxic air, there's poisonous water. The dreaded Delhi pollution choke continues. Most of the areas are under severe pollution levels. The air emergency is because of the large influx of stubble-related pollutants, apparently from much higher effective fire count. The stubble fire-related contributions stimulated by the SAFAR model has risen to the highest level of 48% of this season, with the SAFAR effective fire count touching nearly 4,189 according to the summary issued by authorities on Sunday, which means the AQI of several parts of Delhi is still in the severe category. Anand Vihar is recording PM 2.5 levels of 626. Area near the US Embassy is at 345. Okhla is recording an AQI of 389. Noida Sector 62 recorded an AQI of 677. It is not just about toxic air that Delhi is breathing. The water in Yamuna is frothing with toxic foams. Several Delhiites were witness marking the Chhath Puja celebrations in toxic waters of Yamuna amid surging white foam. पानी तो यहाँ का बहुत गंदा है, लेकिन यहाँ पे ये भी मजबूरी है, हम लोग का छठ पूजा में नहाना पड़ता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहाने आए हैं। मैं भी चाहती हूँ कि थोड़ा ये जमुना जी साफ कराए सरकार ने भी। पानी तो बहुत गंदा है। हम लोग वहाँ सुल्तानगंज में नहाने जाती थी, वहाँ का बहुत अच्छा पानी है। हम लोग का तो उम्र हो गया और गंदगी पानी से बीमार पड़ सकती हूँ। क्या करें ना, चार बस करना पड़ता है। Sushant is getting us more details on that story. Sushant, in fact, several documents do seem to indicate that the Delhi government has spent a lot when it comes to, awareness programs and advertisements on how to curb pollution essentially. But the results clearly aren't being shown on the ground when it comes to either the annual frothing that you see in the Yamuna or also the pollution that is a perennial problem. I mean, winter after winter, we have our conversations about this, don't we? देखिए स्नेहा, लगातार पिछले कई सालों से अगर बात की जाए तो दिल्ली के अंदर एयर पोल्यूशन और उसके साथ साथ पानी की जो यमुना की अगर बात की जाए पोल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ रहा है। सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए के एडवर्टीजमेंट जो है वो किए जाते हैं अवेयरनेस को लेकर के, ताकि लोग अवेयर हो। क्रैकर्स जो है वो ना बंद किए जाए, उसके बावजूद भी दिवाली के अंदर क्रैकर्स जो है वो बंद किए गए और 4 दिन हो चुके हैं। अब तक दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें सुधार नहीं आ पाया है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार आ सकता है क्योंकि काफी ज्यादा हवाएं जो है वो तेज चल रही है, लेकिन अभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का अगर बात की जाए ओवरऑल 465 है। अब बात करें यमुना की, 2 दिन तक यमुना में अमोनिया का लेवल बढ़ा रहा। दिल्ली की पानी की जो सप्लाई है पूरी तरीके से ठप हुई। ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली के तमाम एरियाज जो है वहां पर पानी का क्राइसिस हुआ। बावजूद उसके कल तक अमोनिया के लेवल में सुधार हुआ। तो आज यमुना की स्थिति जो है वो आप देख सकते हैं चारों ओर अगर कहा जाए यमुना के किनारों पर आप देख सकते हैं और बीचम बीच यमुना में टॉक्सिस लेवल जो है वो बढ़ चुका है। प्रदूषित पूरी तरह से यमुना जो है वो हो चुकी है और इसी यमुना को लेकर के अब तमाम राजनीति जो है वो शुरू हुई है। बीजेपी एरिगेंस कर रही है सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर कि आपने 7 सालों से कुछ नहीं किया। और इसके साथ साथ अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो बीजेपी के जो सांसद यमुना के घाट पर आज पहुंच रहे हैं वो पिछले 7 सालों से क्यों नहीं पहुंचे। तो एक पॉलिटिक्स जो है वो शुरू हुई हुई है, लेकिन इसका खामियाजा सीधे तौर पर दिल्ली की जनता को जो है वो भुगतना पड़ रहा है। ना उनको साफ हवा मिल पा रही है और ना ही साफ पानी। आप ये सोचिए कि जिस तरीके के पानी की स्थिति है, अगर इस पानी के अंदर अगर 10 से 15 मिनट कोई शख्स खड़ा रहे, इस पानी को हाथ मिले तो उसको कई तरीके की एलर्जीज, और इसके साथ साथ अगर वो पानी को पीने की कोशिश भी करे तो उसको लीवर, किडनी से जुड़ी कई तरीके की समस्याएं जो है, परेशानियां जो है वो खड़ी हो सकती है। ये स्थिति दिल्ली वालों को जो है वो भुगतनी पड़ रही है। पॉलिटिक्स लगातार हो रही है। पिछले 7 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, उससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। यमुना को लेकर के लगातार चाहे बीजेपी हो, उसकी तरफ से मैनिफेस्टोस के अंदर कहा गया कि यमुना की सफाई का मुद्दा रहेगा, लेकिन यमुना की सफाई होती हुई नजर नहीं आ रही। और हालात ये है कि यहाँ पर जो छठ पर्व को मनाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं तो उनको मजबूरन इसी पानी के अंदर उतर करके छठ पर्व जो है वो मनाना पड़ रहा है। उनको ने साफ तौर पर कहना है कि मजबूरी है, सरकार को सोचना चाहिए कि पाबंदियां जरूर लगती हैं, लेकिन इस तरीके की परेशानी जो वो लोग जूझते हैं उससे भी सरकार को निजात दिलाने की जरूरत है इन लोगों को। जी बिल्कुल, Sushant Mehra getting us those details. It's unimaginable. The kind of fraud that you see right behind Sushant just speaks volumes of how filthy really Yamuna's waters really are. But what are
the authorities doing about it is the big question. Just politics is being played, like Sushant was pointing out on that very, very sensitive matter, given that religious sensitivities are also involved, since people do celebrate Chhath Puja around the Yamuna River. Now, talking about how politics has erupted over the pollution levels, as far as the Yamuna River water is concerned, BJP MP Manoj Tiwari rode a boat in the toxic foam covered river and accused the AAP government of making false claims of cleaning the ghats. He's also challenged the Delhi Chief Minister to take a dip in the Yamuna. ये नदी हमेशा राज्य के पास है और नदी को स्वच्छ रखना ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल ने 2013 से वादा किया है कि हम 5 साल में साफ कर देंगे नदी को और आप डुबकी लगा सकते हैं। आज स्थिति देखिए, हवा भी जहरीली, पानी भी जहरीला और ऊपर से छुपाने की कोशिश। 2013 में दिल्ली के मुख्यमंत्री पहली बार जब बने थे अरविंद केजरीवाल, तभी बोला है और लगभग हर चैनल को बोला है कि हम अभी अभी आए हैं लेकिन 5 साल दीजिए, जमुना में हम सबके साथ खुद डुबकी लगाएंगे। आइए डुबकी लगाइए ना अरविंद केजरीवाल जी। सभी पूर्वांचल के भाई बहनों को आमंत्रित करेंगे कि इसका नाम ही ITO छठ घाट है। यहाँ पर आइए, जैसे हर साल आप आते लाखों की संख्या में। ये यमुना जो केजरीवाल ने साफ नहीं करी है, इसमें पूरे दिल्ली का प्रदूषण आज भी जाता है।